अब हम पढ़ेंगे मॉड को। मॉड क्या होता है? सेंट्रल टेंडेंसी का थर्ड पॉइंट हमारा मॉड है। मॉड का मतलब है किसी भी सीरीज़ में कोई नंबर सबसे ज़्यादा बार जो आता है हम उसे मॉड कहते हैं। तो मॉड इज़ द वैल्यू अकरिंग मोस्ट फ्रिक्वेंटली ए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन अराउंड द विच अदर आइटम ऑफ सेट क्लस्टर्स मोस्टली टेंडेंसली। मतलब जो वैल्यू सबसे ज़्यादा बार, एग्जाम्पल लेके चलते हैं, जैसे ये देख 10 पीपल के स्कूल शूज़ का साइज़ दे रखा है 9, 8, 9, 7, 9, 10, 9, इस तरह से सारी वैल्यू दे रखी है। अगर हम इसे अरेंज करें तो 7 एक बार है, 8 2 बार है, 9 4 टाइम्स है, 10 2 टाइम्स है। तो 9 की अगर सबसे ज़्यादा है तो इसका मतलब यहाँ पे मॉड जो होगा वो 9 होगा, क्योंकि मैक्सिमम टाइम वही आया है। तो मॉड को बेसिकली हम जेड से दिखाते हैं, वो क्या हो जाएगा यहाँ पे 9। तो कहने का मतलब क्या निकला कि किसी भी फ्रीक्वेंसीज़ में, किसी भी डेटा में जिस नंबर की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है उसे हम मॉड कहते हैं। इंडिविजुअल सीरीज में मॉड को कैलकुलेट करने का सिंपल फार्मूला होता है जिसे हम बेसिकली ऑब्जर्वेशन मेथड कहते हैं। एक दूसरा भी कन्वर्ट करने का कोई ज़रूरत नहीं है, आप ऑब्जर्वेशन का ध्यान रखिए। जैसे क्या होगा, ये आपको डेटा दे रखे हैं, आपने इन डेटा को 52, 50, 66, 70 इन सबको एक प्रॉपर वे में अरेंज किया। सबसे छोटी वैल्यू 50, फिर 48, 50 अगर हम देखें तो 60 दो बार आ रखा है, 63 3 बार आ रखा है, 67 दो बार आ रहा है। तो 63 की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, तो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है उसे मॉड कहते हैं। तो यहाँ पे 63 क्या हो जाएगा, मॉड। देखो लिखा है बाय ऑब्जर्वेशन हाईएस्ट 63 अकर मोस्ट देयरफॉर मॉड जेड इज 63। तो जो जिस नंबर की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है बेटा वो मॉड होता है, और इंडिविजुअल में केवल ऑब्जर्वेशन करके देख के हम कह सकते हैं कौन सा मॉड है इस सीरीज़ के अंदर। अब हम बात करते हैं डिस्क्रीट सीरीज में मॉड को कैलकुलेट करने की। तो डिस्क्रीट सीरीज में मॉड को निकालने के दो मेथड हो सकते हैं। आपका एक ऑब्जर्वेशन मेथड, मॉड बाय ऑब्जर्वेशन, जिसे हम इंस्पेक्शन मेथड भी कहते हैं, और दूसरा होता है ग्रुपिंग मेथड। अब पहले बात करते हैं ऑब्जर्वेशन मेथड की। इसमें क्या होता है, पहले फ्रीक्वेंसी को आप जो रेगुलर होमोजीनियस फॉर्म में रखते हैं। अब इसमें क्या बनेगा, जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होती है। जैसे यहाँ बात करें एग्जांपल में, भाई डेली वेज 100 कितना है, 2 लोगों की, 110 4 लोगों की, 120 8, 130 10, 140 5, 150 4 लोगों की। तो सबसे ज़्यादा किसकी है, 10 वर्कर है 130 वेजेस वाले, कि 10 आदमी ऐसे हैं इनको 130 रुपये पर डे वेजेस मिलती है। तो इसका मतलब बाय इंस्पेक्शन क्या कहते हैं, वी कैन सी 130 अकर्ड मोस्ट फ्रिक्वेंटली सीरीज, हेंस मॉडल डेली वेजेस इज 130। हाँ, मॉड को मॉडल वैल्यू भी कहते हैं, ध्यान रखना 130। इसे हम कहते हैं इंस्पेक्शन मेथड या ऑब्जर्वेशन मेथड, की देखते हमने पता कर लिया। अब सेकंड हमारा आता है ग्रुपिंग मेथड। ग्रुपिंग मेथड बेसिकली तब यूज़ होता है जब किसी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 2 बार हो। जैसे यहाँ पे 10 है, 10 दो जगह आ जाए तो हम इंस्पेक्शन मेथड को यूज़ नहीं करते, हम ग्रुपिंग मेथड को यूज़ करते हैं। तो बड़ा लिखा है ना, मॉड बाय ग्रुपिंग मेथड, इफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इरेगुलर एंड heterogeneous and then the no exact series with that mod always be value which occurs most frequently and frequently. Such grouping method यूज़ किया, इसमें दो टेबल बनती है, ग्रुपिंग टेबल और एनालाइज टेबल। बेसिकली ये मेथड तभी यूज़ किया जाता है जब हाईएस्ट मैक्सिमम जो फ्रीक्वेंसी है वो दो इक्वल सेम आ जाए, दो ऑब्जर्वेशंस की। तो इसके बेस पे अब देखो इस क्वेश्चन में हमें साइज़ दे रखा है और फ्रीक्वेंसी दे रखी है। तो अगर हम इसको देखें तो जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 9, ये 12 पे भी आ रही है और 14 पे भी आ रही है। तो यहाँ पे इंस्पेक्शन मेथड फेल हो जाता है, तो हम यहाँ पे ग्रुपिंग मेथड यूज़ करते थे। लिखा है ना, देखो 14 हैविंग द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 9। अब इसमें पहले बनती है ग्रुपिंग टेबल और दूसरी बनती है एनालाइसिस टेबल। तो देखो ग्रुपिंग टेबल क्या होती है, पहले हमने एक्स वाली सीरीज़ यहाँ लिख दी, पूरी की पूरी एक्स वाली सीरीज़। फिर पहली लाइन में फ्रीक्वेंसी लिख दी, जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपको 5 5 6। अब बाकी कॉलम बनते हैं। सेकंड कॉलम का फॉर्मूला क्या होता है, जो ये सेकंड कॉलम है इसको हम लिखते हैं 1+2। 1+2, 1+2 का मतलब दो दो के पेयर जोड़ोगे। जैसे 5 + 6 11, ये 11 आ गया। फिर 8 + 7 15 आ गया। 9 + 17 आ गया। फिर 9 + 6 15 आ गया। फिर जो थर्ड कॉलम बनेगा इसमें देखो ये लिखा है 2 + 3, मतलब सेकंड और थर्ड को जोड़ेंगे, दो के पेयर बनेंगे और 2 और 3 को जोड़ेंगे। मतलब 2 3 का मतलब ये 6 और ये 8, 6 और 8 14 बन गया। फिर इन दो को छोड़ दिया, 7 और 9, 7 और 9 16 बन गया। फिर 8 और 9, फिर दो को छोड़ा, 8 और 9 17 बन गया। तो यहाँ पे वैल्यू आ गई। अब थर्ड कैटेगरी क्या बनती है, अब 3 की वैल्यू बनती है 1 2 3। 1 2 3 का मतलब शुरू के 3 जोड़े हमने।
अगर आप देखोगे तो शुरू के 3 में कि 5 आ रहा है, एफ वाले को जोड़ते हैं, 6 आ रहा है और 8 आ रहा है, इन सबको जोड़ोगे तो आपका 19 निकलेगा। फिर 3 छोड़ दिए, 7 को जोड़ा, 9 को जोड़ा और 8 को जोड़ा, तो ये 24 आ गया। उसके बाद 2 बचे तो उसको आगे हम जोड़ नहीं सकते, तो 37 छेड़ते हैं। फिर ये जो कॉलम बनेगा उसमें 3 कॉलम बनेंगे, लेकिन स्टार्ट किससे होगा, सेकंड, थर्ड और फोर्थ से। तो सेकंड ये 6 है, 8 है और 7 है, ये 21 निकल के आएगा। फिर 8 ये है, तो इसे जोड़ेंगे तो ये 26, देखो जोड़ो 7 को 8 को उसको जोड़ोगे तो ये आएगा। फिर लास्ट लाइन देखो ध्यान से बेटा क्या बनती है, ये थर्ड फोर्थ फिफ्थ को जोड़ते हैं। थर्ड में हमारे पास 8 है, एफ में देखना 7 और 8 है, इसको जोड़ा तो 24 आ गया। फिर अगली वैल्यू देखेंगे, 3 को जोड़ेंगे तो 23 आ गया। तो ये हमारी ग्रुपिंग टेबल बन जाती है। अब हम बनाते हैं एनालाइज टेबल। तो उसमें कॉलम बनते हैं 1 2 3। ये कॉलम कौन से, ये वाले जो कॉलम बने हुए हमारे, ये जो कॉलम है इसके बेस पे बनाते हैं। तो कितने कॉलम है, 1 है, 2 है, 3 4 5 6। तो 1 2 3 4 5 6। अब पहले कॉलम में, और ये वैल्यू जो दे रखी है हमारी, ये वैल्यू हम यहाँ लिख देते हैं 8 9 करके ऐसे। अब पहले कॉलम में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी आ रही है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इस कॉलम में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 9 वाली है ना, एक ये 9 है और एक ये 9 है। तो 12 के सामने 9 है और 14 के सामने, तो 12 के सामने मार्क कर दिया और 14 के सामने मार्क कर दिया। सेकेंड लाइन में अगर आते हैं तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 17 है। अब ये 17 किससे मिलके बना है, 12 वाले पॉइंट से और 13 वाले पॉइंट से। तो 12 को और 13 को मार्क कर दिया। फिर अगली लाइन में आओ तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 17 है, ठीक है। ये किससे बनी है, 17 देखें 8 और 9 से, 8 और 9 ये रहा 13 और 14। ये 17 है, ये 8 और 9 से बनी है, और 8 और 9 को चेक करेंगे तो 13 और 8 ये रहा और 9 ये रहा, 13 और 14 थर्ड। फोर्थ लाइन में अगर हम चेक करें, ये फोर्थ लाइन है, 24 है। 24 किससे मिलके बना है, 7 से, 9 से और इससे। ये 7 9 देखो ध्यान से, 11 12 13, तो यहाँ मार्क कर दिया 11 को, 12 को और 13 को। ऐसे यहाँ पे देखा 26 है, ये किस किस से मिलके बना है, उसे मार्क कर दिया। ये 12 13 और 14 वाली लाइन में आ रहा है, ये कंजस्टेड हो रहा है, आप देख लेना इसमें एक बार। फिर लास्ट में 24 किससे मिलके बना है, 8 2 और इससे, 8 7 और से, मतलब 10 11 और 12। अब इनको जोड़ा, देखो ये तो डैश आ गए डैश, इसको जोड़ा तो 1 आया। कितने मार्क हैं यहाँ पे, 11 में 2 मार्क हैं, 12 में 5 मार्क हैं, 13 में 4 मार्क हैं, 14 में 3 मार्क्स हैं। तो सबसे ज़्यादा मार्क किस में है, 12 में। तो 12 जो होगा बेटा वो मीडियन होगा। तो साइज 12 अकॉर्डिंग द मैक्सिमम नंबर, तो 12 जो है सॉरी मॉड हो जाएगा। तो इस तरह से हम ग्रुपिंग टेबल बनाते हैं और एनालाइज टेबल बनाते हैं, और उसको इस तरह कैलकुलेट करते हैं।